आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। देखिए, तमाम कठिनाइयों के बीच भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी, ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है। शिक्षा विभाग ये नहीं चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया बीच में अटक जाए, कोई दिक्कत हो जाए। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया है। और एसएलपी का मतलब भर्ती का हरी झंडी है, भर्ती को हरी झंडी दिखाना है। ऐसा नहीं कि भर्ती को रोकना है। बहुत से तमाम खबरें जो है आ रही है। कल से हम लोगों के बीच जो ये न्यूज़ परोसा जा रहा है कि बीएड पास को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। दरअसल ये जो न्यूज़ है ना, ये पेपर वाले अपने मन से छापे हैं और इससे दो गुटों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर बीएड वाले को सरकार शामिल कराना चाहती है, इसका मतलब क्या है कि डीएलएड वाले को नहीं चाहती है, या सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया फैसला था उसको पालन जो है बिहार सरकार नहीं कर रही है, शिक्षा विभाग नहीं कर रही है। इसका मतलब यही ना हुआ। तो ये जो न्यूज़ है अलग ढंग से परोसा गया है हम लोगों के बीच में। इस न्यूज़ को जो है अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये न्यूज़ क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है। अधिक व्यूज़ लेने के लिए, अधिक इसका टीआरपी बढ़ाने के लिए, ये सारे तमाम, देखिए अखबार का भी एक अलग रूल होता है कि हम किस तरह से लिखें कि लोग ज़्यादा पढ़ें। तो ये इस चीज़ में मत फंसिए। अगर हम बात करते हैं कि बीएड वाले को शामिल करने के लिए गई है सरकार, तो इसका मतलब क्या है कि डीएलएड वाले से उन लोगों का मतलब नहीं है। सरकार को मतलब डीएलएड वालों से नहीं है क्या? देखिए, सरकार चाह रही है शुरू से ही, अगर शुरू से ही देखिएगा, जब से ये भर्ती प्रक्रिया निकली है तो नियमावली में अभी तक दर्जनों बार जो है संशोधन किया गया। ये सब संशोधन क्यों किया गया? ताकि भर्ती प्रक्रिया बीच में ना अटके। जो भी भर्ती प्रक्रिया में जो है अड़चनें आ रही थी, जिससे भर्ती प्रक्रिया फंस सकती थी, वे सभी संशोधन किया गया। इसमें बीच बीच में संशोधन किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ही चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया रुके। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि भर्ती पूर्ण हो। अब इसको आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का मतलब है हरी झंडी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, फॉर्म फिलअप किया गया था, एग्ज़ाम जब लेने वाले थे, उसी समय सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया था कि अब बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो शिक्षा विभाग तब से ही दुविधा में पड़ गई। शिक्षा विभाग को लगा कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हम बीएड को शामिल भी नहीं कर सकते हैं और बीएड को हटा भी नहीं सकते हैं। इस तरह की स्थिति बन गई। अगर आप चाहते हैं, अगर आप डीएलएड हैं और चाहते हैं कि केवल डीएलएड का मेरिट बना दिया जाए, तो बीएड वाले फिर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो भर्ती प्रक्रिया रुक सकती है बीच में। अगर बीएड को शामिल करके अगर मेरिट बना दिया जाए, तो डीएलएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे कि आपका जो दिए गए ऑर्डर है, जजमेंट है, उसका पालन नहीं हो रहा है। 5 वर्षों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुआ, जजमेंट आया लास्ट कि देखिए अब बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो दोनों ही स्थिति में शिक्षा विभाग फंस रही थी और ये बहाली फंसने की पूर्ण रूप से शंका थी कि बहाली फंस जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग ने ये चतुराई दिखाई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एसएलपी दायर कर दिया। अब एसएलपी में यह निकल करके आएगा कि क्या करना है और नहीं करना है। और उसके बाद कोई भी हाई कोर्ट जाएंगे तो उसका कोई भी प्रभाव आपके भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है, ये मान करके चलिए। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत हम लोग के रिजल्ट में 15 दिन लेट हो जाएगा, 15 से 20 दिन लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तो सही ढंग से चलेगी, कोई इस पर दिक्कत नहीं आएगा। बाद में भर्ती प्रक्रिया रुक नहीं सकता है अब। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट जा कर के अच्छा की है और भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये ज़रूरी था कि फाइनल डिसीजन एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ले लिया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीएड वाले शामिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो इस पर तो अब देखिए अब क्या निर्णय आता है। 10 दिन में आपको पता चल ही जाएगा। 10 दिन मैक्सिमम, 10-12 दिन या 15 दिन लग सकता है। लेकिन देखिए, ज़्यादातर ये मान करके चलिए कि देखिए 5 वर्षों के बाद डीएलएड के पक्ष में ये जो है जजमेंट आया है, तो डीएलएड ही शामिल रहेंगे, ऐसा ज़्यादातर माना जा रहा है।
लेकिन अब दुविधा इस बात का है कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो हो सकता है कि शामिल भी हो सकता है बीएड वाले, लेकिन उसका कम चांस है कि बीएड वाले को शामिल किया जाएगा। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, अब बहुत जल्द पता चलेगा। वीडियो से बने रहिएगा अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।